हम आज कोविड वैक्सीनेशन श्रृंखला के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बार फिर खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। तमाम बंधु बांधवों से ये निवेदन है कि आकर के हमारे साथ जुड़ें ताकि हम इस कोविड-19 के वैक्सीनेशन के प्रचार एवं प्रसार में जो भी कुछ कर सकते हैं हम सब मिलकर करें। हमारे उमेश चांदा जी हैं जो पूरे शहर के पार्कों पर जहां भी सार्वजनिक स्थल है वहां पर जा करके इस वैक्सीनेशन के प्रचार एवं प्रसार के लिए तन मन एवं धन से समर्पित हैं। हमारे उमेश चांदा जी के हम ऋणी हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि समाज को जागरूक करने के लिए वो जो रोल निभा रहे हैं, वो जो प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अद्वितीय है। ऐसा दूसरा उदाहरण मुश्किल से ही कहीं मिलेगा। हम योग मंडली की ओर से, पूरे लखनऊ की ओर से अपने अग्रज या यूं कहिए अपने अनुज, ये नाराज हो जाएंगे अगर अग्रज कहेंगे तो अनुज उमेश चांदा जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू। मैडम बोल लीजिए जो बोलना है आपको। पहले अपना नाम परिचय दीजिएगा। नमस्कार। तेज बोलिए। नमस्कार, मैं ज्योति किरण रतन आर्टिस्ट हूँ, फोक आर्टिस्ट, और बच्चों के साथ मैं बहुत काम करती हूँ। लखनऊ बुक फेयर, नेशनल बुक फेयर में मैं पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई लगातार काम कर रही हूँ और किसी न किसी विषय पर कभी हर साल एक टॉपिक लेकर काम करते हैं। पिछले 2 सालों से कोविड के जिस पैंडेमिक से सब लोग गुजर रहे हैं, तो इस पर भी हमने लगातार काम कर रहे हैं। कभी चित्रकला के जरिए, नृत्य के जरिए, गायन के जरिए, और अब वैक्सीन है, लोग मना कर रहे हैं, तो उससे लोगों को जागरूकता का जो अभियान चला है, तो उसमें हमारा अभियान यही है कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको प्रेरित करें कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि और आपकी छोटी मोटी बीमारियां भी वो ठीक हो जा रही हैं। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं, आपकी अंदरूनी शक्ति जब बढ़ती है तो आपकी सेहत बढ़ती है, सेहत जब बढ़ती है तो आपकी सुरक्षा बढ़ती तो जीवन बढ़ता है। ये हमारा संदेश है। और जैसे मैंने भी वैक्सीन लगवाया हुआ है, और हमारे साथ के जितने भी लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाया, अनुभव है अपने, और वो सभी लोग यही बताना चाहते हैं कि हम वैक्सीन जरूर लगवाएं और जरूर लगवाएं। चलिए आज हम परिचय कराते हैं लखनऊ के एक ऐसे महान व्यक्ति। इसमें कोई शर्म नहीं, कोई गुरेज नहीं। अजहर जमाल साहब, मैं साहब कहता हूँ, सिद्दीकी नहीं कहता हूँ, साहब हैं ये सबके। इस पार्क में ये जो मंडली है, ये सब हमारे व्यापारी नेता सुरेश छबलानी जी। नेता ये वो नेता नहीं है कि गुम्मा पत्थर चलाएं, हाय तौबा करें। शांति से हर व्यापारी का काम करते हैं। और हमारे साथ हमारे ये सब न्यू हैदराबाद और तमाम जगह के निवासी गण, लखनऊ में ये एक ऐसा केंद्र है। हमारे वीर जी को सत श्री अकाल है। और आपकी हंसी बड़ी गजब की है, तो आज अलग से ली जाएगी। तो इस वैक्सीनेशन के लिए अजहर जमाल साहब का साथ मिल रहा है। लखनऊ के कई पार्कों में हम लोग जाते हैं। इसको मजाक कोई ना समझे। ये जो वैक्सीनेशन है, जो दूसरी लहर में हमारे कितने लोग हमसे बिछड़ गए और तीसरी लहर आए, इससे पहले कि कोई हमारा मित्र यार कोरोना से इस संसार को छोड़े, तो ये हम होने नहीं देंगे। आज हमारा देश हमसे ये सहयोग मांग रहा है कि केवल आप मुफ्त टीकाकरण में जाके वैक्सीन लगवाइए। और सुरेश छबलानी जी और अजहर जमाल साहब के प्रयास से 1 जुलाई को आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। नजीराबाद में एक कैंप का आयोजन किया गया है और ये कैंप वहां के निवासियों के लिए है। और मैंने निवेदन किया है अजहर जमाल साहब से और छबलानी जी से कि एक कैंप हमारे यहाँ भी अरेंज करें। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो 100% टीकाकरण करने के लिए
हमें अजहर जमाल साहब का और छबलानी साहब का सबका साथ है। तालियां बजा के छबलानी जी और अजहर जमाल साहब के लिए स्वागत किया जाए। ऐसी शख्सियत अगर लखनऊ में हर क्षेत्र में हो तो कोरोना को भगाने में हम सक्षम हो जाएंगे। आइए अब हमारे पहाड़ क्षेत्र से मैडम हैं। मैडम, दो शब्द आप भी। देखिए, हर एक क्षेत्र के व्यक्ति को अपने अपने, हम हैं सब एक, लेकिन फिर भी कुछ संदेश आप दीजिए वैक्सीनेशन के ऊपर। जब पूरी दुनिया इस समय इस पेंडेमिक से जूझ रही है, उसमें हमारे देश ने इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी जिस तरह से इस बीमारी को दूर करने के लिए या इस बीमारी से अपनी सुरक्षा के लिए जितने भी कार्यक्रम किए हैं, जितने भी उपाय किए हैं, वो निसंदेह प्रशंसनीय हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ इतना टीकाकरण करवा पाना सच में हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश का एक एक नागरिक, हम सब प्रशंसा के योग्य हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और सिर्फ हमको खुद ही वैक्सीनेशन अपना नहीं करवाना है, बल्कि अपने साथ जो लोग हैं जो इसके बारे में कुछ भ्रम या भ्रांतियां पाले हुए हैं, उनको भी समझाना है कि नहीं, ये हमारे फायदे के लिए है, हमारे समाज के लिए है, हमारे देश के लिए है। और जब हम अपने आप को वैक्सीनेट करेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस को करेंगे, धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया इस वैक्सीन को लगा चुकी होगी और हम इस बीमारी से अपने आप को मुक्त कर चुके होंगे। इसी एक सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और जब भी हमारी कोई भी आवश्यकता इस तरह की पड़े जहाँ हम जन जागरूकता के लिए कुछ कर सके, तो मैं निसंदेह अपना योगदान जरूर देना चाहूँगी। जरूर, आप अपना नाम और भाई साहब का नाम, फोन नंबर दीजिए। लखनऊ में जो लोग काम कर रहे हैं अपने घर परिवार के साथ समाज के लिए, कम से कम हमारे देश की सरकार को देखना चाहिए निस्वार्थ भाव से। आज अजहर जमाल साहब हैं, छबलानी जी हैं, सभी लोग हैं। तभी हो पाएगा। स्वार्थ के साथ तो एक बहुत लिमिटेड रूप से हम विकास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो जहाँ स्वार्थ ही नहीं रह गया वहाँ कोई और बैरियर नहीं रह जाता है। तो इसलिए वो भाई साहब आपका नाम और फोन नंबर है मेरे पास, लेकिन दुनिया को पता लगे कि आप लोग अपना। फोन नंबर मेरा 7985909442। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ के हमारे मुखिया, पिता तो नहीं कहेंगे तो वो आ जाएंगे, क्योंकि मुझको तो लोग अंकल कहते हैं, उम्र कम है, परेशान हूँ, सर के बाल हो गए। लीजिए। अरे भाई, लाफ्टर मुखिया या बड़े जैसी कोई बात नहीं। सारे मुअज़्ज़िज़, हाज़रीन, नाज़रीन और सामईन, आप सभी लोगों से मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है, उसका मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ। जिस सिलसिले में हम लोग ये बात कर रहे हैं, उस सिलसिले को हम लोग और जारी रखते हैं कि वैक्सीनेशन इस वक्त की जरूरत है, हालात की जरूरत है, हमारी फैमिली की, हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, हमारे हर खित्ते के एक एक शख्स के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन से जो लोग बिला वजह का डर, खौफ जो लोगों में जो खौफ तारी हो गया है, उस खौफ को हटाना है। क्योंकि खौफ जैसी कोई बात होने की कहीं जरूरत ही नहीं है। जब हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया के तमाम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो हमें किस बात का खौफ, किस बात का डर? हम सभी को एक बड़ा खौफ जो हमारे सामने है कि चलिए मान लीजिए कि आप खौफजदा हैं, चलिए मान लीजिए कि आपके अंदर कोई खौफ तारी है, और वैक्सीनेशन से मान लीजिए कि आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, 1 मिनट के लिए इसे मान भी लिया जाए, 1% या 5% या 10% तक, मैं समझता हूं इससे ज्यादा तो खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता, ईश्वर न करे, भगवान न करे, अगर कोरोना हो गया तो उससे तो नुकसान बिल्कुल यकीनी है। जब ये तयशुदा बात है कि कोरोना होने से
नुकसान यकीनी है, बिल्कुल अवश्यम भावी है, तो फिर इस वैक्सीनेशन के 1 या 2% जो हमारे दिलों में खौफ है उसको हटा करके हमें आगे आना चाहिए। अपने अंदर के जज्बात को, अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर की इंसानियत और अपने वकार को जिंदा रखते हुए हमें इस कोरोना वैक्सीनेशन, इस कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन में अपनी पूरी मदद करनी चाहिए। न सिर्फ खुद बल्कि अपने आसपास, अपने गिरदोनवाह में ये गौर व खौस करना चाहिए कि जहां जहां पर भी लोग डर रहे हैं हमें उनको इस बात से आगाह करना चाहिए कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, डरने जैसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि हम सभी लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पर सीनियर लोग हैं, यहाँ पर तमाम सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, यहाँ पर घंटों